जरा सोचिए, यदि आप अपने साथ हुए अपराध के लिए न्याय मांगने जाएं और आपको यह कहा जाए कि आपके साथ जो अपराध हुआ उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, तो कैसा लगेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय या टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला के साथ हुए रेप के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, पीड़िता के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। और यह कहकर आरोपित को बेल दे दिया गया, उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई। अभी यह मामला शांत नहीं हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि महिला के प्राइवेट पार्ट को छूना, उसे घसीट कर पुलिया के नीचे ले जाना या उसके पजामे के नाड़े को तोड़ना या खोलना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, रेप करने के प्रयास की श्रेणी में नहीं आएगा। कि एक बार पुनः ऐसा निर्णय आ गया, जिसके कारण पुनः सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। क्या है वह निर्णय जिसमें कहा गया कि महिला के साथ हुए अपराध के लिए, रेप के लिए वह स्वयं जिम्मेदार उत्तरदायी है, और यह कहकर आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई। क्या है मामला, क्या है इससे जुड़ी सारी जानकारियां, उस पे बात करने से पहले प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। पूरा मामला यूपी के गौतम बुद्ध नगर का है, जो 2024 का है। 21 सितंबर को पीड़िता अपने महिला मित्रों के साथ घूमने जाती है और वहां से वो सभी एक रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। वहां पर उसके कुछ पुरुष मित्र भी आते, जिसमें कि आरोपी चंदन भी रहता है। और उसके बाद वह सभी वहां पर मौज मस्ती करते हैं और शराब इत्यादि का सेवन करते हैं। शराब इत्यादि के कारण महिला को बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है, चूंकि वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। उसके बाद चंदन द्वारा उसे यह कहा जाता है कि तुम हमारे साथ मेरे घर चलो, परंतु महिला मना कर देती है। और चंदन के द्वारा बार बार यह दबाव बनाने पर कि नहीं तुम हमारे साथ घर चलो, महिला राजी हो जाती है और वह उसे घर ले जाने के लिए निकल जाता है। परंतु वह उसे घर ना ले जा करके एक खाली फ्लैट में ले जाता है और वहां पर उसके साथ 2 बार दुष्कर्म करता है, रेप करता है। महिला को जब इसका आभास होता है तो 23 सितंबर 2024 को वह थाने में जाती है और FIR दर्ज कराती है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद और संपूर्ण कार्रवाई होने के बाद मामला जब उच्च न्यायालय में पहुंचता है और जस्टिस संजय सिंह द्वारा इस पर अपना निर्णय दिया जाता है, तो वह कहते हैं कि चूंकि महिला MA की छात्र है और अपने कार्य और अपने नैतिकता को समझने के लिए वह पूरी तरीके से सक्षम है और उसके साथ हुआ इस प्रकार का अपराध उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। और यदि महिला द्वारा लगाए गए अपराधों को मान भी लिया जाए जो वह कह रही है, तो यह भी कहा जा सकता है कि उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। मुसीबत को उसने स्वयं निमंत्रण दिया और उसके साथ हुए दुष्कर्म के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। और यह कहकर आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई। आगे कई बात में जस्टिस संजय सिंह कहते हैं कि चूंकि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं है, डॉक्टरों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई कि महिला के साथ रेप हुआ है, तो यह इस बात का पर्याप्त आधार है कि आरोपी को जमानत दे दिया जाए, उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी पीड़ित महिला को यह कह करके उसके साथ जिसने अपराध किया गया उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर लेना कि उसके साथ हुए अपराध के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, उसके मानसिकता पर क्या प्रभाव डालेगा। अगर एक बार के लिए इस बात को स्वीकार भी कर लिया जाए कि चूंकि महिला बालिग है,
एमए की छात्र है और अपने अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए सक्षम है। परंतु यह सवाल तो तब खड़ा होगा कि जब वह महिला अपने पूरे होश हवास में हो, यानी कि वह अपना गलत सही समझने की दशा में हो। परंतु यह अपराध जब उसके साथ घटित हुआ, वह तो नशे की हालत में थी, उसका अपना पराया कुछ पता ही नहीं था, उसके साथ क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। अगर बात की जाए उस घटना की, तो उसके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ, उसके विश्वासों को तोड़ा गया और आरोपी चंदक ने उसके साथ 2 बार रेप किया, जहां की उस महिला को कुछ आभास ही नहीं था, उसको कुछ होश ही नहीं था। तो वह कैसे निर्धारित करती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस प्रकार की टीका टिप्पणी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। अब यदि बात की जाए एक महिला की जिसके साथ इस प्रकार का अपराध होता है, यदि वह उन परिस्थितियों से निकलकर जहां ऐसी घटना को कोई किसी से बताना नहीं चाहता है, समाज के लोग लाश के डर से महिलाएं उसको छिपाती हैं, उसको बाहर नहीं आने देती है, ऐसी स्थिति में यदि किसी महिला द्वारा न्याय की गुहार लेकर, न्याय की उम्मीद से लेकर न्यायालय की शरण में जाया जाता है और न्यायालय द्वारा अगर इस प्रकार की टीका टिप्पणी की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा संशय, प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है कि उस महिला के ऊपर क्या बीता होगा जो है इस उम्मीद में न्यायालय के पास गई थी कि न्यायालय उसके साथ न्याय करेगा और उसके हितों को संरक्षित करेगा। परंतु वहां तो उसी के ऊपर आक्षेप लगा दिया गया, आक्षेप किया गया कि उसके साथ जो भी अपराध हुआ, घटना घटित हुई, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, जो कि अपने आप में ही एक ऐसा विषय है, ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही चिंतनीय है। बात वहां गंभीर हो जाती है जब बातें माननीय न्यायालयों के माध्यम से निकल के आती हैं, क्योंकि न्यायालय अपनी प्रतिक्रिया ऐसे ही नहीं या किसी ऐसे आधार को मान करके नहीं कहता है जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो। परंतु यदि न्यायालयों द्वारा ऐसी बातें निकल के आती हैं और खास करके जहां रेप जैसा संगीन अपराध होता है, वहां ये बात बहुत ही चिंता का विषय बन जाती है, समाज के लिए भी और उस महिला के लिए भी जो इस उम्मीद से न्यायालय के पास जाती है कि उसके साथ न्याय होगा। और इस प्रकार का निर्णय या इस प्रकार का आदेश कहीं ना कहीं आरोपियों के भी हौसले को बुलंद करते हैं कि यदि ऐसा कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी या उनके बाद जो ऐसी घटना को कारित करेंगे उनको भी इसी प्रकार का जमानत मिल जाएगा या मामले पर इसी प्रकार की निर्णय आएगी। तो यह था संपूर्ण मामला और इस मामले पर आप सभी की क्या राय है कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।